अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो है वो एक सीरीज शुरू की थी डिस्कशन मैप के बारे में कि मैप का जो है वो ओवरव्यू लेना था, मैप के बारे में डिस्कस करना था, मैप को एक्सप्लोर करना था। उसके बारे में जो हमने थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह की है। हमने जो है एक सीरीज शुरू की थी पीछे, जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियोज़ में। तो उसको जो हमने मज़ीद जो है वो देखना था कि हमने कंटिनेंट वगैरह को पढ़ लिया था, हमने जो है वो ओशियंस को पढ़ लिया था, हमने कंट्रीज़ को पढ़ लिया था। और कंट्रीज़ को पढ़ने के बाद आज जो है हम थोड़ा सा अगर देखा जाए तो दुनिया की कुछ प्रोजेक्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उसके अलावा ग्लोबल पॉलिटिक्स वगैरह को थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो लेक्चर अच्छा लगेगा और इस पर जो है वो आप इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको ये रहनुमाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो हम देख रहे थे कि हमने जो थोड़ी बहुत डिस्कशन, अब हम देखेंगे कि भाई दुनिया के ममालिक के बारे में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देखा जाए तो रिसेंटली जो है आज की जो डेट है वो है 9 जनवरी 2023, 9 जनवरी 2023। उसमें हम जो है वो इस वक्त दाखिल हैं। अब आपने देखा होगा कि यूएसए का जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी थी उसको चेंज कर दिया गया, वो चेंज हो गई है। अब उसकी जगह पे एक नए आया है, उसका नाम था मैकार्थी, केविन मैकार्थी, जो कि न्यू हाउस ऑफ स्पीकर हैं यूएसए की पार्लियामेंट के, जो कि बिल्कुल रिसेंटली जो है वो बने हैं यूएस स्पीकर। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने देखना था कि हमने वर्ड के बारे में देखना, उसके उसको एक्सप्लोर करना। अब जो बाइडन का उस दिन बयान आया, बाइडन ने यहाँ पे ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है जिसको मैक्सिकल कहते हैं, ये मैक्सिको है। यहाँ पे मैक्सिको की जो वॉल है ना, तो इस वॉल को मैक्सिको या जो यूनाइटेड स्टेट है इसको जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो मैक्सिकन वॉर जिसको नाम दिया जाता है वो यहाँ पे उसने उससे वजह वो कंस्ट्रक्ट करवाई थी और करवा भी रहा था। और अभी भी रिसेंटली उसका जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसने उसको फिनिश भी कर दिया है ट्रंप ने अपने एरा में। वो इस वजह से कि मैक्सिको के लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आते हैं ऊपर नॉर्थ की साइड पे यूनाइटेड स्टेट में। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लोगों को तंग करते हैं और वहाँ पे जो है वो वायलेंस वगैरह करते हैं। जो जो भी वायलेंस करते हैं, चाहे वो थेफ्ट वगैरह हो या कोई भी और सीन करते हैं, मर्डर वगैरह जो भी। तो इसकी वजह से इन्होंने कहा कि यार ये यहाँ पे आकर टेरर वगैरह करते हैं, टेरर करते हैं, वायलेंस वगैरह करते हैं, तो इनको जो है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉकिंग की वजह से जो है यहाँ पे जो है वो एक उन्होंने वॉल खड़ी की थी जिसको मैक्सिकन वॉल का नाम दिया। ये हमारा रिसेंटली जो है वो थोड़ा बहुत था। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्राज़ील, ब्राज़ील का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसको चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो ब्राज़ील का जो है वो प्रेसिडेंट वो है आपका लोला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा जो इसके नए प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, वो उन्होंने तो रिसेंटली जो है वो उन्होंने ओथ लिया है और वो रिसेंटली जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के। कुछ दिन पहले जो है उन्होंने वो ओथ लिया है। इसके अलावा ये हम थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो करंट अफेयर के बारे में पढ़ रहे हैं हम थोड़ा। तो ये जो आपका अर्जेंटीना है, रिसेंटली आपको याद होगा अर्जेंटीना इस वक्त दुनिया की नज़रों में बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो इस वजह से कि मेसी जो है, लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना का खिलाड़ी है, अर्जेंटीना का प्लेयर है, और अर्जेंटीना मेसी की वजह से जो है वो वर्ल्ड कप 2022 जो है वो जीत गया है। मेसी दो वर्ल्ड कप 2022 जो है वो जीत गया है मेसी की वजह से। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है जिसकी वजह से आजकल अर्जेंटीना जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, न्यूज़ में रहता है। और क्योंकि मेसी जो है वो दुनिया का वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है इस वक्त फुटबॉल का, और उसकी वजह से अगर वो वर्ल्ड कप जिता के दे रहा है तो उसके लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मेसी ने जो है ये कारनामा दे दिया। पहला जो वर्ल्ड कप था वो उसको ये अर्जेंटीना को जो है वो मैराडोना ने जिता के दिया था, मैराडोना की वजह से वर्ल्ड कप जीते थे। अब जो है रिसेंटली 2022 का जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का वो उसको मेसी की वजह से जो है वो अर्जेंटीना जो है वो जीत गया है। इनका फाइनल आया था फ्रांस के साथ और फ्रांस में उसने बड़ा अच्छा मुकाबला किया था एम्बापे ने जो है वो कुछ ही सेकंड में, देखा जाए तो 10 सेकंड में या कुछ सेकंड में जो है वो या 2 मिनट में कह सकते थे,
2 मिनट में या शायद आई थिंक कि 10 सेकंड में कि कुछ इस तरह का कोई था, उसमें जो है उन्होंने उसने 2 गोल कर दिए थे एम्बापे ने, जो कि बड़ी बड़ी हैरानकुन बात थी। और उसके बाद जो है वो काफ़ी वो खेलते रहे। कुछ पहले उनको जो है वो प्लस टाइम दिया गया हाफ, फिर उसको जो है इजाफी टाइम फिर दिया गया, फिर जो है बाद में जाके उनको जो प्लेंटी दी गई और प्लेंटीज़ में जो है वो जीत गए थे वो मेसी वगैरह। अब यहाँ पे जो है इन चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे अफ्रीका में। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको जो है वो पहले तस्वीरें सोशल मीडिया पे जो है वो गर्दिश करती थी कि फीमेन का ख़तरा है या वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी है, जो है इन वजह से जो है ये अफ्रीका जो है काफ़ी कहत साली भी कह सकते थे। और क्या ये काफ़ी जो है वो अफ्रीका जो है काफ़ी लो स्टैंडर्ड कंट्री अभी भी है, लेकिन थोड़ा बहुत चाइना ने एक यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और जो इनको थोड़ा बहुत स्टेबल किया है, अब वो तस्वीरें जो है वो नहीं आती, हम नहीं देख सकते। वो जो हड्डियाँ बाहर वो काले लोग थे और उनकी हड्डियाँ बाहर वगैरह जो भी वो एक सिलसिला था वो खैर ख़त्म हो गया है। उसके अलावा यूरोप में कुछ चल रहा है। यूरोप अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, रिसेंटली जो ईयू की कंट्रीज़ हैं, ईयू कंट्रीज़ ने बल्गारिया को और रोमानिया को ईयू में शामिल कर लिया। अब रोमानिया ने अपनी एप्लीकेशन दी थी, ये रोमानिया आपको नज़र आ रही है, ये रोमानिया ने अपनी अपनी एप्लीकेशन दी थी उसके लिए मुझे जो है वो ईयू का पार्ट बनाया जाए, कंसिडर किया जाए। ईयू के पार्ट बनने के लिए उन्होंने काफ़ी थोड़े बहुत स्ट्रगल भी किए और अब इनको जो है रिसेंटली इस जनवरी में या हाँ जनवरी में नहीं, दिसंबर में इनको जो है वो दिसंबर 2022 में इनको जो है वो ईयू का पार्ट तस्वर कर लिया गया है। रोमानिया के साथ साथ बुल्गारिया जो है, बुल्गारिया को भी इन्होंने जो है वो उसको जो है वो ईयू का पार्ट जो है वो कंसिडर कर लिया गया है। अब ये जो दोनों कंट्रीज़ है ये ईयू में इंक्लूड होती है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन में इंक्लूड होती हैं। और ये अब से जो है वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट है और यूरोपीय यूनियन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, इनके ऊपर लागू होते हैं। ये उनकी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी जो ट्रेड वगैरह, अपनी जो बिज़नेस वगैरह है वो इनको फॉलो करते हुए और उनको जो है वो उनके हिसाब से इनको जो है वो चलना पड़ेगा। खैर इनको बेनिफिट भी है क्योंकि इनको शेंजन वीज़ा जो है वो शेंजन की वजह से यहाँ पे लोग टूरिस्ट आएंगे और टूरिज़्म भी इनकी काफ़ी हद तक जो है एक्सप्लोर होगी, इनके मुल्क को जो है पैसा आएगा टूरिज़्म की वजह से, तो ये काफ़ी इनके लिए बेनिफिशियल है। रिसेंटली हमने देखा था कि पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान और ये ईरान, इनका एक मंसूबा था जो कि हेनरी क्लिंटन ने शुरू कराया था, जिसको तापी गैस पाइपलाइन कहा जाता था। तापी मतलब टी से तुर्कमेनिस्तान, किधर गया था, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, TAPI, इसको टापी कहते हैं, तापी तापी। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ से पाइपलाइन आनी थी जिसकी वजह से जो है वो अफ़गानिस्तान को भी गैस जानी थी, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। लेकिन ये जो है ये मनसूबा जो है वो ख़त्म हो गया है क्योंकि वहाँ पे जो है अब बाराक ओबामा के दौर में ये मनसूबा शुरू हुआ था, लेकिन अभी इसको मज़ीद जो है वो नहीं बढ़ाया गया। अब ईरान और US का जो था एक JCPOA का जो एक मुआहिदा था, जिसकी वजह से ईरान पर काफ़ी सैंक्शंस कम हो जानी थी। ईरान जो है वो दुनिया के लिए खुल जाना था। ईरान की जो ट्रेड है, ईरान के पास जो अपने ऑयल के रिजर्व्स हैं वो ईरान जो है वो दूसरे लोगों को बेच सकता था। लेकिन यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इनसे जो है विड्रा कर लिया था। विड्रा करने की वजह से जो है वो अब ये इनका जो है मनसूबा वो ख़त्म हो गया है। अब अगर लास्ट में देखा जाए, कुछ हमने थोड़ी बहुत अगर देखी है तो बस लास्ट में अगर देखा जाए, चाइना इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड फैक्ट्री। और चाइना जो है पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस अपने GDP की वजह से, पर कैपिटा इनका बहुत ज़्यादा जो है वो हाई है। और इसके अलावा देखा जाए तो इनकी GDP मुसलसल जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। वो इस वजह से क्योंकि चाइना इस वक्त एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो इस वक्त चाइना है। ये चाइना ने अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और टैरिफ तो नहीं कह सकते, अपने
जीडीपी इंक्रीज़ करने के लिए ये जो चाइना ने कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू किए हैं, जिसमें एक ओबीओआर भी आता है। और ओबीओआर का जो है वो इसका ओबीओआर का एक पार्ट है सी पैक, जो कि पाकिस्तान से गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान से गुजरता है। यहाँ से चाइना अपनी ट्रेड करता है, चाइना यहाँ से आता है और ये यहाँ से जाते हुए जो है वो अपनी ट्रेड करते हुए यहाँ से लेके चलते हुए यहाँ इंडिया से जो है वो ये श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट है या हम्बनटोटा पोर्ट है, यहाँ से होते हुए ये जाता है पाकिस्तान की। ये यहाँ पे इनका जो है कि वो बना है पाकिस्तान में जो है वो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट से होते हुए यहाँ से पर्शियन गल्फ से होते हुए ये यूरोप को सप्लाई देता है और रेड सी से होते हुए अफ्रीका और यूरोप वगैरह को ये सप्लाई देता है। अब पाकिस्तान के जो ये ग्वादर है, ग्वादर से पर्शियन गल्फ से होते हुए जो है ये चाइना, ये कार्स ममालिक यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो रिपब्लिकन जो ममालिक हैं इनके साथ अपने आप को अटैच करना चाहता है। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ममालिक आपको पता है कि काज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, ये सारे तान तान के जो मुल्क हैं ये जो है ये सारे कार्स ममालिक कहते हैं। और कार्स ममालिक जो है इस वक्त ऑयल एंड गैस के हाईली रिजर्व रखते हैं अपने पास। ऑयल और गैस के रिजर्व होने की वजह से चाइना जो है यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। इन्फ्लुएंस बढ़ाने की वजह से जो है वो चाइना को काफ़ी हद तक ऑयल की जो है वो ऑयल की डिमांड जो है उनकी काफ़ी है, तो इस वजह से चाइना जो है यहाँ पे आना चाहता है। अब हमने थोड़े बहुत जो है प्रोजेक्ट को जो है डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।